हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो वीडियो एडिटिंग की आज जो हमारी क्लास रहने वाली है, वो रहने वाली है प्रीमियर प्रो के अंदर स्लाइड टूल के ऊपर। स्लाइड टूल भी हमारा वैसे ही काम करता है जैसे कि हमारा रोलिंग एडिट टूल काम करता है। जैसे कि हमारा रोलिंग एडिट टूल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसके ही जैसा काम करता है स्लाइड टूल भी। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है, जो हमारा रोलिंग एडिट टूल है वो सिर्फ़ 2 क्लिप के ऊपर काम करता है और जो हमारा स्लाइड टूल है वो हमारा 3 क्लिप के ऊपर काम करता है। अब कैसे? जैसे कि रोलिंग एडिट टूल को मैंने बताया था, पहले मैं इसको थोड़ा क्लिप करा देता हूँ। ये वीडियो है हमारी बीच की, इसको हम थोड़ा क्लिप कर देते हैं। ये वीडियो हमारी ऐसी की ऐसी रही क्योंकि इसके ऊपर ट्रायंगल बना हुआ आ रहा है जिसके अंदर प्रॉपर डाटा है, इसके अंदर वो डाटा ट्रिम नहीं है। कोई भी छेड़खानी इसके साथ नहीं है। जैसे कि हमने इसको ट्रिम कर दिया। अब देखो इसके जो ट्रायंगल है चारों, मतलब इस कोने में तो आ रहा है यहाँ पर, इस कोने में नहीं आ रहा है। ये जो ट्रायंगल है ये इसका ट्रायंगल। अब देखो हम जैसे कि हम अपना लेंगे रोलिंग एडिट टूल, इसको हम इधर को ड्रैग करेंगे तो इसका डाटा पूरा हो जाएगा, इसका डाटा ट्रिम हो जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको इस तरीके से। अब क्या हुआ, हमारा इसका जो डाटा है वो पूरा हो गया, ठीक है? देखो ट्रायंगल बना हुआ आ रहा होगा दोनों तरफ ऊपर को, ये देखो, है ना? इसका डाटा ट्रिम हो गया। अब ये क्या काम करता है इसके, अब जो हमारा स्लाइड टूल है वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारा ये है, अब इसके अंदर डाटा नहीं है, ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं इसको, कंट्रोल जेड। अब मैं इसको ड्रैग मतलब इस तरह सेलेक्ट करता हूँ, अल्ट दबाता हूँ, इसको इस तरीके से ऊपर ड्रैग कर लेता हूँ। फिर ऊपर ड्रैग कर लेता हूँ ताकि इसकी कॉपी हो जाए, आपको सही से समझ में आ जाए। अब देखो बीच वाली वीडियो है, ठीक है? मैं इसको उधर ले आता हूँ, मैं इसको ले आता हूँ उठा कर के इधर, इसको कर देता हूँ इधर ताकि बीच में थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाए। इधर इसको इस तरीके से करके इसको कर लेता हूँ मैं इधर, ठीक है? और ठीक वैसे ही इसमें भी करता हूँ, इसकी जो वीडियो ये वाली उठा कर के ले आता हूँ मैं, उठा कर के ले आता हूँ मैं इस तरीके से इसको। अरे भैया आजा। तो इस तरीके से दिखाता हूँ, इस तरीके से कर देता हूँ, इस तरीके से कर देता हूँ और इसको थोड़ा ड्रैग करके सेलेक्ट करता हूँ, ड्रैग करके इधर को ले आता हूँ। अब दोनों क्लिप हमारी बराबर हो गई हैं, ठीक है? अब ये जो काम करता है, देखो जैसे कि मान लो यहाँ पर ट्रायंगल है, देखो सबके अंदर प्रॉपर डाटा है, ठीक है? जिस क्लिप का डाटा ट्रिम होगा, यानी कि जिसके अंदर और डाटा होगा, उसी के ऊपर काम करें, जिसके अंदर डाटा नहीं होगा, स्लाइड टूल उसके ऊपर काम नहीं करेगा। वही चीज़ हमारा रोलिंग एडिट टूल भी करता है, यानी कि जिसके अंदर डाटा होता है, यानी कि ट्रिम करूँ ये वीडियो, उसके ऊपर ट्रायंगल नहीं आ रहा, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके अंदर डाटा है, तो उसी के ऊपर हमारा जो रोलिंग एडिट टूल है वो काम करता है, क्योंकि वो उस वाली क्लिप को जो पूरा कर देता है, उससे आगे वाली काट देता है। या उसके पीछे वाली को काट देता है, उधर को ट्रिम करोगे तो, मतलब उधर को ट्रैक करोगे तो उसको राइट साइड की तरफ को। वैसे ही हमारा जो है स्लाइड टूल काम करता है, बिल्कुल रोलिंग एडिट टूल की तरह ही स्लाइड टूल काम करता है, बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है, स्लाइड टूल हमारा 3 वीडियो पर काम करता है, रोलिंग एडिट टूल हमारा 2 वीडियो के ऊपर काम करता है। अब काम सिर्फ़ उसके ऊपर करें जिसके अंदर रो डाटा होगा, यानी कि देखो इन 3 वीडियो के अंदर हमारा ट्रायंगल बना हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर रो डाटा नहीं है। जितना भी डाटा है, जितनी भी क्लिप है वो इतनी ही है और आगे इसके अंदर डाटा नहीं है। यानी कि ट्रिम नहीं करी गई है। अब देखो मैं जैसे कि इसको सेलेक्ट टूल है हमारा ये, इसको मैं सेलेक्ट करके इसको मैं इसका क्लिक करके इस तरीके से करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रो डाटा है ही नहीं, तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? कहीं नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले लेंगे यहाँ सर रिप्लाई टूल, इसको हम इस तरीके से कर लेंगे ट्रिम, बीच वाली वीडियो को इस तरीके से कर लेंगे हम ट्रिम, इसको हम कर लेते हैं ट्रिम इस तरीके से। अरे हो जा भई, रिप्लाई टूल लेते हैं हम, यहाँ से कर लेते हैं इसको। क्यों नहीं हो रही वीडियो? पता नहीं भाई क्या हो रहा है ये? ठीक है, हमने बीच वाली जो वीडियो है, ट्रिम कर ली है। मैं आपको दिखा दूँ, जो बीच वाली वीडियो है ये ट्रिम है, ठीक है? तो हम इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेते हैं, देखो। इसके अंदर
आपको ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा होगा, यानी कि इन दोनों के ऊपर ट्रायंगल है, इनके ऊपर इनके अंदर वो डाटा नहीं है, इनके ट्रायंगल नहीं है, इसका मतलब इसका इधर भी डाटा है और इधर भी डाटा है। तो इसको हम ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है? अब हम लेते हैं अपना स्लाइड टूल। हम जब लेफ्ट साइड की तरफ को ड्रैग करेंगे, तो इधर का डाटा ट्रिम होगा। ये हमारे इधर से मतलब ये डाटा जो है ना बीच वाला, ये जितना हमने ट्रिम करा है ना, इतना ही रहेगा, लेकिन इधर का डाटा जो है ट्रिम हो जाएगा। जितना कि इसके अंदर है, जितना हमने ट्रिम करा है, इसका डाटा उतना इसका ट्रिम हो जाएगा। ये इतना का मतलब जितना हमने डाटा काट दिया है ना बीच वाली क्लिप का, उतना डाटा अगर हम इधर को लेफ्ट साइड की तरफ को ट्रैक करेंगे, तो इस क्लिप का डाटा कट जाएगा, लेकिन ये इतना का नहीं रहेगा। अगर हम इधर को करेंगे, तो जितना डाटा हमने बीच वाली क्लिप का काटा था, उतना इधर का कट जाएगा। ये इतना का नहीं रहेगा। अब जब इस पे क्लिक करते हैं, इसको लेके चलते हैं, तो देखो, आपको ऊपर 2 मतलब 4 थंबनेल दिखाई दे रहे होंगे। जो ऊपर 2 छोटी-छोटी थंबनेल है ना, वो थंबनेल है हमारी बीच वाली क्लिप की, जिसको हमने सिलेक्ट कर रखा है। जो लेफ्ट साइड का पहला थंबनेल है, वो वीडियो का स्टार्टिंग का थंबनेल है, बीच वाली क्लिप का, और जो ऊपर छोटे थंबनेल में जो राइट साइड का थंबनेल है, वो बीच वाली क्लिप का लास्ट वाला थंबनेल है। जो बड़े थंबनेल है 2, उसमें जो लेफ्ट साइड का थंबनेल है, वो पहले वाली क्लिप का थंबनेल है, और जो राइट साइड का थंबनेल है, वो उसका जो तीसरी क्लिप है, उसका स्टार्टिंग का थंबनेल है, ठीक है? जो हमारी पहली क्लिप है, उसका जो थंबनेल है बड़ा वाला, वो बैक का है, और जो तीसरी क्लिप है, उसका जो बड़ा थंबनेल है, जो राइट साइड की तरफ है, वो फर्स्ट क्लिप का है, ठीक है? अब हम इसको इस तरीके ड्रैग करेंगे इधर को। ये टूल पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है यार, कभी-कभी पता नहीं क्या हो जाता। इस तरीके से देखो, हमने इस तरीके से इसको ड्रैग करा, तो हमारा क्या हुआ? हमारा इस वीडियो का जो डाटा है, वो राइट साइड आपको ड्रैग हो गया, ठीक है? लेकिन इसका जो है, इधर का नहीं हुआ है अभी। तो हम इसको करते हैं ड्रैग और करते हैं, देखो हो जाता है क्या इधर को। हम अपना लेंगे रोलिंग एडिट टूल, मतलब स्लाइड टूल, इस तरीके से इसको ड्रैग करते हैं। इधर को नहीं हो रहा है, इधर को हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली काम क्या होता है इसका, ये आपका जो डाटा है उसको इधर से उधर को कर देता है, ठीक है। अब हमने देखो, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। कंट्रोल जेड करा हमने, कंट्रोल जेड करा, कंट्रोल जेड करा। हमारी वीडियो छोटी है, ठीक है, इस तरीके से वीडियो इतनी छोटी है। अब ये जो हमारा वीडियो है, ये पूरी वीडियो है। अब हम इसको ड्रैग करेंगे इधर को, तो क्या होगा कि हमारा जो इसका, अरे यार ये कभी-कभी काम नहीं करते टूल अच्छे तरीके से। इस तरीके से आप इधर को भी कर सकते हो, ठीक है। ये टूल अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो मैं आपको अच्छे से समझा भी नहीं पा रहा। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि प्रीमियर प्रो के जो टूल हैं, थोड़े कभी-कभी लैग से करते हैं, वो काम अच्छे से नहीं कर पाते, कभी-कभी ऐसा होता है, हर बार नहीं होता। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा वीडियो को इम्पोर्ट करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, ठीक है? यहाँ से करता हूँ मैं वीडियो को इम्पोर्ट दोबारा से। डाउनलोड में गए अपने, हमने ये वीडियो सिलेक्ट करी, ये वीडियो सिलेक्ट करी, हमने ये वीडियो सिलेक्ट करी, कंट्रोल दबा कर के हमने ये वीडियो सिलेक्ट करी, ये वीडियो सिलेक्ट करी, ओपन कर दिया। तीनों को उठाया हमने यहाँ पर, ड्रैग कर दिया इस तरीके से। इसके जो साउंड है, उसको हमने कर दिया अनलिंक। यहाँ से इनको कर दिया डिलीट, ठीक है। इन तीनों वीडियो के अंदर प्रॉपर डाटा है, तो हम करते हैं इस वीडियो को करते हैं इधर को, इस वीडियो को लाते हैं बीच में इस तरीके से, इस वीडियो को ले आते हैं इस तरीके से, ताकि हम अच्छे तरीके से समझ पाएँ। अब हम करते हैं इस वाले टूल का काम, क्या है रिपीट टूल, इसको हम करते हैं इस तरीके से ड्रैग। इतना हो गया, देखो अब अच्छे से काम कर रहा है। इतना हम ड्रैग करते हैं, तब इतना हम क्लिप ट्रिम कर देते हैं, ये हमारा डाटा जो है ट्रिम हो गया है दोनों तरफ से। अब हम करते हैं स्लाइड टूल का यूज़, इस पे हमने क्लिक करा, इसको हम इधर ड्रैग करेंगे।
डाटा तो इसके अंदर और है, पता नहीं फिर भी काम क्यों नहीं कर रहा ये टूल। देखो, अब हमारा जो ये वाली क्लिप है, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। हमने ये जो फर्स्ट वाली क्लिप है, इस क्लिप है, चलो हम इसका ही डाटा को थोड़ा ट्रिम कर देते हैं। हमने लिया रिपल आई टूल, इस वाली जो वीडियो है ट्रायंगल इसके पास बना हुआ है, इसके अंदर डाटा नहीं है। हमने इसको ट्रिम करा, इसके अंदर डाटा अब है, क्योंकि ये डाटा जो है ट्रिम हो चुका है, वो डाटा इसके अंदर है। अब हम करते हैं मतलब स्लाइड टूल का यूज़। इसको हम इस तरीके से ड्रैग करते हैं, क्योंकि इधर का डाटा नहीं है। तो देखो, हमारा जो ये वीडियो है ना, जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं, ये वीडियो हमारी इतनी की इतनी है, लेकिन हमारे बीच का जो वीडियो है, इसका डाटा ट्रिम हो गया, ठीक है? मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे पहले भी यही समझाया था कि जिस वीडियो को हमने ट्रिम कर रखा है, जिसके अंदर डाटा है, उसको पकड़ के अगर हम ड्रैग करते हैं, तो उसके पास की जो वीडियो है, वो उसका डाटा ट्रिम करता चला जाता है, लेकिन उसकी वीडियो का जो डाटा है, वो वापस नहीं आता, वो उतनी की उतनी रहती है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ, ये जो वीडियो है ना हमारी, ये वाली पहली वाली, इसके अंदर डाटा है। क्योंकि इसके अंदर ट्रायंगल आपको नहीं बन के आ रहा होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में तो डाटा नहीं है, लेकिन राइट साइड में इसके डाटा है। तो हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे इस टूल को, तो देखना ये जो वीडियो है ये इतनी कितनी रहेगी, लेकिन ये ट्रिम हो जाएगी। जैसे ही हम स्लाइड टूल का यूज़ करेंगे, इस तरीके से देखो, वो ट्रिम हो रही है बीच वाली वीडियो, और जो हमारी ट्रिम करी हुई थी पहली फर्स्ट वाली, वो इतनी की इतनी है, इस तरीके से, ठीक है? तो इस तरीके से ये काम करते हैं टूल। अब मैं दिखाता हूँ, अगर बीच में काम कर जाए तो ये, इसको हम करते हैं इस तरीके से, देखो, ये काम कर रहा है। ठीक है, इधर हमने जितना डाटा था उतना हो गया, और उसका उतना का उतना ही है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा डाटा हमने ट्रिम करा है ना, बीच वाली क्लिप का, उसका डाटा ही वापस भी ला देता है, और आगे वाली वीडियो का डाटा उतना का उतना ही रहता है। जैसे कि मान लो हमने इस वीडियो का जो डाटा है वो ट्रिम कर दिया। आप खुद से इस टूल का यूज़ करके देखना, तब आप अच्छे से समझ पाओगे। मैं जितना आप मुझसे हो पा रहा है उतना मैं समझ समझा रहा हूँ आपको। ठीक है? ठीक है, इसको हमें थोड़ा-सा इसको ट्रिम कर लेते हैं, इसको इतना, और इसको यहाँ से इतना। ठीक है, अब हम इसका यूज़ करके देखते हैं क्या करता है ये। देखो, डाटा इसका इतना का इतना ही है, लेकिन इसने इधर का डाटा कम कर दिया। ठीक है, इधर का डाटा बढ़ा दिया। अब हम इसको इधर को करेंगे, तो इधर का डाटा इसने उतना का उतना ही रहने दिया, इधर का डाटा कम कर दिया। यानी कि हम सीधी-सी सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता दूँ, आप समझो उस चीज़ को। हमने जिस भी वीडियो का डाटा ट्रिम करा है, जैसे बीच में कोई वीडियो है, हमने उसका डाटा ट्रिम कर दिया। ठीक है? आगे से भी, मतलब लेफ्ट की तरफ से भी और राइट की तरफ से भी। जब हम स्लाइड टूल का डाटा, मतलब स्लाइड टूल का यूज़ करके उसको राइट की तरफ ड्रैग करोगे, तो हमने जो बीच वाली वीडियो थी, हमने जिसका डाटा ट्रिम करा था, वो उतनी की उतनी रहेगी। लेकिन हम उसको राइट की तरफ ड्रैग करेंगे, तो राइट का जो क्लिप है, उसका डाटा आगे से ट्रिम हो जाएगा। ठीक है? और वही वीडियो अगर हम लेफ्ट की तरफ ड्रैग करेंगे, तो लेफ्ट की जो क्लिप होगी, उसका डाटा ट्रिम हो जाएगा। और दूसरे तरीके से ये भी करता है ये काम कभी-कभी, कि जैसे कि मान लो आपका आपने फर्स्ट क्लिप का डाटा ट्रिम कर दिया, उसको आप मूव करोगे राइट की तरफ को, तो वो बीच वाली वीडियो का डाटा काट देगा, उसका डाटा उतना का उतना ही रहेगा। लेकिन अब जब आप बीच की वीडियो का डाटा काटोगे, तो कभी-कभी क्या करता है ये, जब उसको ड्रैग करोगे राइट की तरफ को, तो प्रॉपर डाटा ही ले आएगा बीच वाली क्लिप का, और उधर का ट्रिम कर देगा। और लेफ्ट की तरफ ड्रैग करोगे, तो लेफ्ट का डाटा ले आएगा, उसको ट्रिम कर देगा। लेकिन कभी-कभी करता ही है ऐसा। अब देखो ये क्या कर रहा है, इतना भी डाटा हमने इसके अंदर से काटा था ना बीच वाली का, राइट से भी काटा था हमने डाटा, लेफ्ट से भी काटा था। तो जितना भी हमने डाटा काटा था इसका, वो डाटा इनने तीसरी क्लिप का ट्रिम कर दिया। ठीक है? फिर हम इसको अगर इधर को लेकर के जाएँगे, तो फिर क्या होगा, ये इसका जो डाटा है पहली वाली क्लिप का, ये उसका ट्रिम कर देगा, बीच वाली जो क्लिप है, वो इतनी कितनी रहेगी, ये पूरी हो जाएगी। ठीक है? समझ में आ गई आपकी बात? हमने क्या काम करा था, मैं आपको फिर दोबारा से एक बार समझा देता हूँ, ठीक है? ताकि आप कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपको। हम क्या करते हैं, हम इन को हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर लाके इनको छोड़ देते हैं, ठीक है? इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से
ऐसा करते हैं हम इसको अनलिंक और इसकी जो साउंड है उसको कर देते हैं डिलीट। अब देखो बीच के क्लिप है ये जैसे। अब हमने इसको रिपल आई टूल लिया, इसको हमने यहाँ से कर दिया ट्रिम, इस तरीके से कर दिया ट्रिम, यहाँ से भी इस तरीके से कर दिया ट्रिम। अब हम लेते हैं सिलेक्ट टूल। अब देखो इसका डाटा हमने लेफ्ट से भी काटा था, राइट से भी काटा था। तो जितना डाटा हमने काटा था हम वो उतना डाटा ये लेफ्ट की तरफ को ट्रैक करेंगे तो लेफ्ट की क्लिप में से काट देगा। अब ये फिर काम नहीं कर रहा सही से। देखो अब ये मैंने आपसे क्या कहा था अभी कि कभी-कभी क्या करता है ये उस डाटा को मतलब पूरा का पूरा डाटा ले आता है। कभी-कभी ये मतलब कि अभी हमने इसका डाटा काटा था, राइट से भी काटा था, आपको पता है लेफ्ट से भी काटा था। लेकिन ये हमने जब राइट की तरफ को ट्रैक करा तो राइट का डाटा ही प्रॉपर ले आया, लेफ्ट का नहीं है अभी। तो लेफ्ट की तरफ हम करते हैं चलो, लेफ्ट की तरफ कोई ये काम ही नहीं कर रहा। डाटा तो लेफ्ट में भी है ना। और कभी-कभी क्या काम करता है ये, कभी-कभी करता है ये कि डाटा हमने जितना काटा था ना, अगर हम राइट की तरफ को ट्रैक करेंगे तो उतना डाटा ही इसमें से काट लेगा। लेफ्ट की तरफ को ट्रैक करेंगे तो उतना डाटा इसमें से काट लेगा। बेसिकली काम ये करता है कि डाटा को इधर-उधर कर देता है ये। जब आपको वीडियो में अगर करना हो ऐसा तो कर देता है ये। ठीक है? वैसे ज़्यादा मैं इसका यूज़ करता नहीं हूँ। आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो भाई ये टूल सही से काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये सही से टूल काम नहीं कर रहा है क्योंकि डाटा तो इसके अंदर है ना अभी। देखो ट्रायंगल बना हुआ नहीं आ रहा, मतलब डाटा इसके अंदर है लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा। और हम इसी के ऊपर अगर हम करते हैं रोलिंग एरो टूल का काम, तो रोलिंग एरो टूल क्या करेगा, जितना भी डाटा था हमारा उतना वापस आ जाएगा राइट की तरफ से और ये लेफ्ट में से काट देगा। क्योंकि ये जो हमने ट्रिम करा था उसको वापस लाने का काम करता है। अगर हम इसको लेफ्ट की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये अपना पूरा डाटा वापस ले आएगा क्योंकि इसके अंदर डाटा और भी है, वो क्लिप सारी खत्म हो गई लेकिन डाटा इसके अंदर अभी और भी है। तो जो हमारा रोलिंग एरो टूल था वो तो मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया था, लेकिन स्लाइड टूल तो भाई यही काम करता है जो मैंने आपको ही बताया था। देखो अब काम कर रहा है सही से ये। अभी सही से काम कर रहा है। क्या? इसमें हमने सिलेक्ट करा, ये करता 3 वीडियो पे काम है। कभी आप 2 वीडियो पे सोच रहे हो 2 वीडियो पे काम करेंगे, 2 वीडियो पे काम नहीं करता है ये, करता 3 वीडियो पे काम है ये। अब देखो इसका डाटा हमारा ट्री में किधर की तरफ से ट्री में आपको दिखाता हूँ, इसका डाटा राइट साइड की तरफ से ट्रिम है क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल नहीं आ रहा। अब हम इस पे क्लिक करेंगे, इसको हम ड्रैग करेंगे इधर की तरफ को, तो देखना ये डाटा इतना का इतना ही रहेगा, ये भी इतना का इतना ही रहेगा, लेकिन ये ट्रिम हो जाएगा। क्योंकि जितना डाटा हमने इसमें से काटा है ना राइट साइड की तरफ से, उतना डाटा ये इसमें से काट लेगा। ये देखो, इसका डाटा बीच का भी उतना ही है, उधर का भी जो है अपना डाटा पूरा ला रहा है और इधर का पूरा हो गया। मतलब समझ रहे हैं ना कि मैं आपको किस तरीके से समझाऊँ? जैसे कि आपने बीच वाली क्लिप है, बीच वाली क्लिप का डाटा आपने राइट से भी काट दिया, लेफ्ट से भी काट दिया। आपकी लेफ्ट में एक क्लिप है और राइट में भी एक क्लिप है, एक क्लिप बीच में है। आपने राइट से भी काट दिया, लेफ्ट से भी काट दिया। अगर आप स्लाइड टूल का यूज़ करोगे, राइट से उसको ड्रैग करोगे, तो वो क्लिप तो उतनी ही रहेगी, लेकिन क्या काम करेगी, जो आपका राइट साइड में क्लिप है ना, उसका मतलब जितना डाटा आपने राइट साइड से काटा था, बीच वाली क्लिप का, अगर आप राइट की तरफ को ट्रैक करोगे तो राइट की तरफ जो क्लिप पड़ी होगी, उतना डाटा वो उसमें से काट लेगी और वो अपना प्रॉपर डाटा उसमें से काट लेगी, उधर की तरफ को वो ड्रैग हो जाएगी और वो क्लिप उतनी की उतनी ही रहेगी। मतलब क्लिप ना तो वो बढ़ेगी, ना वो घटेगी, वो उतनी की उतनी रहेगी, लेकिन जितना डाटा आपने राइट से काटा था, उतना डाटा वो उसमें से राइट बटन से काट लेगी, काटने के बाद वो वहीं पर रुक जाएगी, फिर ज़्यादा नहीं काटेगी। ठीक है? उसका डाटा प्रॉपर कट जाएगा तो। और पीछे की जो क्लिप है, जो उसके लेफ्ट की तरफ क्लिप है, वो उसको पूरा कर देगी, क्योंकि वो उसका जो डाटा है वो उसने उधर काट लिया। ठीक है? इस तरीके से ये काम करते हैं टूल। तो आप इसका यूज़ करना, यूज़ करोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, माफ़ करना क्योंकि इस टूल को मैं अच्छे से आपको पता नहीं समझा पाया हूँ या नहीं समझा पाया, लेकिन जितना मुझसे कोशिश हो सका उतना मैंने आपको ये टूल समझा दिया। बस ये टूल 2 जो हैं इन पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, रोलिंग एडिट टूल और स्लाइड टूल। इन 2 टूल में आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन जितना मेरे बस में था आपको समझाना उतना मैंने आपको समझा दिया। ठीक है? बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करके देखना तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस इतना ध्यान रखना कि जो रोलिंग एरो टूल होता है वो 2 क्लिप के ऊपर काम करता है, स्लाइड टूल हमारा 3 क्लिप के ऊपर काम करता है। ठीक है? आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।